यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब दी गई है जिसके 4 फेसेस हैं A B C D। इसमें ये कह रखा है कि कोई इंसिडेंस रे है जो ए बी सरफेस पर इंसिडेंट होती है और फिर ये फाइनली सी डी सरफेस से बाहर निकल जाती है। और इसके लिए हमें पूछा है कि मैक्सिमम एंगल कितना होगा। सो अल्फ़ा मैक्सिमम की वैल्यू पूछी है, जिसके बाद हमें ये जो लाइट रे होगी ये सिर्फ सी डी सरफेस से बाहर निकला है, यानी कि यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं होनी चाहिए। सो यहाँ पर होना चाहिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और इसके लिए ये जो इंसिडेंस एंगल है R2 ये क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा ही होना चाहिए। मतलब R2 की जो मिनिमम वैल्यू है, कम से कम R2 कितना होना चाहिए, तो R2 की मिनिमम वैल्यू है क्रिटिकल एंगल के बराबर, इससे ज़्यादा होना अनिवार्य है। और फिर अगर इस वाले इंसिडेंस रिफ्लेक्टेड एंगल को हम R1 नाम दें तो हम ये भी कह सकते हैं कि R2 प्लस R1 जो है ये 90 डिग्री है, और यहाँ से R1 की वैल्यू आएगी 90 माइनस R2। और क्योंकि R2 अपनी मिनिमम वैल्यू पर है, सो R1 को अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर होना चाहिए। सो R1 मैक्स जो होगा वो होगा 90 माइनस R2 मिनिमम, और R2 की मिनिमम वैल्यू क्रिटिकल एंगल के बराबर है। सो 90 माइनस IC। सो R1 की जो वैल्यू है मैक्सिमम R1 जो हो सकता है वो होगा 90 माइनस IC। अब आप इस पॉइंट पर स्नेल्स लॉ लगाइए तो हम ये देखेंगे कि साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल जो कि यहाँ पर है अल्फ़ा मैक्स डिवाइडेड बाय साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल जो कि है यहाँ पर साइन ऑफ R1, ये बराबर होना चाहिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि है μ1 और बाहर वाले सरफेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि μ2 दिया गया है। सो ये होगा μ1 डिवाइडेड बाय μ2। और फिर हम इस R1 की जगह लिख सकते हैं 90 माइनस R2, और R2 की क्योंकि हम यहाँ पे मिनिमम वैल्यू लिख रहे हैं जो कि है क्रिटिकल एंगल के बराबर, सो 90 माइनस IC लिख देंगे हम। R1 की जगह 90 माइनस R2 और R2 का वापस वैल्यू IC है। सो ये होगी μ1 बाई μ2 के बराबर। और फिर और फर्दर सोल्व करने पे हमें मिलेगा साइन ऑफ अल्फ़ा मैक्स इक्वल टू 90 साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज़ नथिंग बट कोसाइन ऑफ थीटा, और थीटा यहाँ पर है क्रिटिकल एंगल। सो μ1 बाई μ2। और फिर हम इस क्रिटिकल एंगल की जगह क्या लिख सकते हैं, हमें यह पता है कि अगर लाइट रे इस सरफेस से इस सरफेस के बाहर निकल रही है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, सो यहाँ पर इंसिडेंस एंगल जो होगा वो होगा क्रिटिकल एंगल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा। सो साइन IC डिवाइडेड बाय साइन 90 विच इज़ इक्वल टू μ2 बाय μ1, और यहाँ से हमें मिलता है क्रिटिकल एंगल की वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ μ2 बाय μ1, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 थी। सो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं, तो हमें मिलेगा कोसाइन ऑफ μ2 कोसाइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ μ2 बाय μ1, ये इसका मल्टीप्लाई हो रहा है μ1 बाय μ2 से, जो कि बराबर है साइन ऑफ अल्फ़ा मैक्स के। सो यहाँ से अल्फ़ा मैक्स की वैल्यू आसानी से निकल सकती है। साइन को हम उस तरफ भेजेंगे तो साइन इनवर्स ऑफ μ1 बाय μ2 कोसाइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ μ2 बाय μ1। सो ये हमारा फाइनल आंसर होगा।